आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में शराब नीति में बड़ा बदलाव। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल परवीन स्टडी जोन में स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार की धरती पर इतिहास खुद को एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा फैसला जिसने राजनीति, समाज और सोच तीनों को एक साथ हिला दिया है। बिहार में शराब नीति को लेकर लिया गया एक नया फैसला सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि यह एक पूरे युग के अंत और एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। आज पूरे बिहार में गांव की चौपाल से लेकर शहर की चाय दुकानों तक बस एक ही सवाल है कि सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। आज इसी पर पूरी साफ और जमीनी रिपोर्ट के साथ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट 1, शराबबंदी की शुरुआत और उम्मीदें। दोस्तों, जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी तब इसे एक सामाजिक क्रांति कहा गया और महिलाओं के चेहरे पर उम्मीद दिखी और घरों में शांति लौटने की बात हुई। सरकार ने इसे नैतिकता और अनुशासन का मॉडल बनाया और पूरे देश में बिहार को नशे के खिलाफ शक्ति और मिसाल माना गया। लेकिन समय के साथ जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहने लगी। पॉइंट 2, जमीन पर क्या हुआ। दोस्तों, शराब कानून से बाहर तो हुई, लेकिन समाज से बाहर नहीं जा सकी। शराब गलियों में छिप गई, सीमावर्ती इलाकों से आने लगी और अवैध कारोबार तेजी से फैलने लगे। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हर मौत सरकारी दावों पर एक बड़ा सवाल बनती चली गई। इसीलिए सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया है। तो वीडियो कर आखिर तक बने रहें ताकि आपको भी समझ में आए कि शराबबंदी चालू होगी कि बंद होगी। और पॉइंट 3, कानून का बोझ और आम आदमी। दोस्तों, शराबबंदी के नाम पर पुलिस लगातार छापे मारती रही, हजारों लोग जेल जाते रहे, अदालतों पर बोझ बढ़ता चला और बहुत से परिवार सिर्फ शराब से जुड़े मामलों में वर्षों तक परेशान होते रहे। और इसी बीच राज्य का राजस्व घटता चला गया और वह पैसा जो शिक्षा, अस्पताल और रोजगार में लग सकता था, वह सिस्टम में ही फंसता चला गया। समझ गए ना। तो बहुत सारे नुकसान है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सरकार के भीतर आत्मसंबंधन। यही से सरकार के अंदर गंभीर आत्मसंबंधन शुरू हुआ। सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या केवल शक्ति ही समाधान है या समस्या की जड़ कहीं और है। इसी सोच ने जन्म दिया एक नए फैसले को। तो वो फैसला जरूर से जरूर सुनिए, वीडियो के बीच में या लास्ट में बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 5, जनवरी 2026 का बड़ा फैसला। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब वह व्यवहारिक हो। इसी आधार पर पूर्ण शराबबंदी से हटकर नियंत्रण और सख्त निगरानी वाली नीति लाने का फैसला किया गया। तो समझ गए। तो नेक्स्ट है पॉइंट 6, नई शराब नीति में क्या बदला। तो नई व्यवस्था के तहत शराब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से मिलेगी और तक समय पर मिलेगा। इतना से इतना तक वो समय दिया जाएगा, उसी में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और सरकारी निगरानी में मिलेगी। सरकारी के निगरानी में ही आपको शराब का खरीदारी करना पड़ेगा। और पहले चरण में शहरी इलाकों को चुना गया ताकि हर पहलू पर कड़ी नजर रखी जा सके। सरकार ने साफ कहा है कि यह खुली छूट नहीं है या लापरवाही नहीं है। समझ गए। यह एक पॉइंट नंबर 7, सख्त नियम और निगरानी। तो नई नीति में नाबालिगों के लिए कड़ी सजा और नशे में गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस और सार्वजनिक जगहों पर शराब पूरी तरह अपराध हो चुका है। हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरा और डिजिटल बिक्री रिकॉर्ड और नियमित सरकारी जांच, ताकि अवैध तंत्र दोबारा सिर ना उठा सके। मतलब कि आपका बिहार में शराब चालू होने में टाइम लगेगा, लेकिन चालू होगा। लेकिन बहुत से ऐसे नियम लागू होंगे जो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 8, नशा मुक्ति पर जोर। सरकार मान रही है कि केवल नियंत्रण काफी नहीं, इलाज और जागरूकता भी जरूरी है। इसीलिए नशा मुक्त अभियान तेज और मुफ्त इलाज और काउंसलिंग और पूर्णवास केंद्रों का विस्तार और स्कूल और कॉलेज में जागरूकता, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। तो समझ गए ना। तो ये बातें हैं नई अपडेट। पॉइंट नंबर 9, अपडेट नंबर 9,
आर्थिक उम्मीदें। सरकार को उम्मीद है कि सैकड़ों करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती, सड़क और रोजगार योजनाओं को रफ्तार, पर्यटन और निवेश में बढ़ोतरी, यानी आर्थिक मोर्चों पर राज्य को नई सांस। पॉइंट नंबर मतलब कि अपडेट 10, राजनीतिक और विरोध। दोस्तों, राजनीतिक में तूफान उठना तय था। तो राजनीतिक में तूफान उठना तय था क्योंकि विपक्ष में इसे सबसे बड़ा यू-टर्न बता रहा है और महिला संगठनों की चिंता सामने आ गई है और सरकार का जवाब साफ है। महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं और हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई और जरूरी पड़े तो नियम और सख्त कर दिए जाएंगे। मतलब कि शराब को लेकर बहुत से कड़े नियम और आगे आ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे नियम आ गए हैं लेकिन हमको अभी पता नहीं है, दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अपडेट नंबर 11, बिहार आज किस मोड़ पर है? आज बिहार दो सोच के बीच खड़ा है। पहला, एक तरफ वो लोग हैं जो इसे ऐतिहासिक और ईमानदारी फैसला मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पुरानी परेशानियों को वापसी से डरते हैं और शुरुआती संकेत बताते हैं कि अवैध शराब पर लगाम और जहरीली शराब की घटनाओं में कमी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। तो दोस्तों, आने वाला समय तय करेगा कि यह फैसला बिहार को मजबूत बनाएगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगी, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता सिर्फ कानून से नहीं बल्कि प्रशासन की इच्छा शक्ति और समाज की जिम्मेदारी से तय होती है। अगर आपको यह ग्राउंड लेवल रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट जरूर करें कि चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही सच्ची जानकारी के लिए परवीन स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब।